हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समास। जी, समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, आज की वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं। ठीक, आपको समास से अधिकतर यानी कि जितना भी हमारे बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सब बोर्ड में इतना समास के हर चीज़ से क्वेश्चन बनता है। समास समास क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। आखिर बोर्ड में यानी कि डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं, यानी उसके यानी कि कौन समास, कौन समास का उदाहरण है। उदाहरण पूछा जाएगा आपसे कि कौन समास है, कौन समास का उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ से आप कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर जितना भी बताया जाएगा आपको ट्रिक बाई ट्रिक बताया जाएगा और हर कॉन्सेप्ट के रूप में बताया जाएगा। यहाँ पर आपको एक भी चीज़ नहीं याद करना है, खाली इज्जत यानी कि जो यानी कि टिकेगा वही अंत तक रहकर सीख के जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समास यानी कि कोई भी एग्जाम हो, यानी कि समास से हम बिहार बोर्ड तो गिना दिया है सारा, 5 नंबर के हर वर्ष पूछता है बिहार बोर्ड समास। समास के यानी कि प्रकार पूछेगा, यानी कि समास के कौन कौन से पद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब प्रकार के, इसकी क्या विशेषता है, सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। समास क्या है, यानी कि समास के टॉपिक ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा, लेकिन 30-35 मिनट में ही इस समास को पूरा कंप्लीट करें। और आज दिन के बाद एक भी चाहे गेस क्वेश्चन हो, मॉडल पेपर हो, यानी कि जो भी होगा आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़ाने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि समास से आज के बाद कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। समास क्या होता है। पहला नंबर तो यहाँ पर बनता है क्वेश्चन कि समास क्या है। समास क्या है, तो समास क्या है, इसके पहले हम डिफिनेशन, थोड़ा सा डिफिनेशन पूछ एग्जाम में नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जरूर कोई यानी कि पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। समास क्या है, तो हम लिखते हैं कि दो पदों के मेल से जो पद का निर्माण होता है। क्या होता है जी, निर्माण होता है। यानी कि दो पदों के मेल से जो हमें शब्द निर्माण होता है, यानी कि दो पद निर्माण होता है, यानी दो पदों के मेल से जो एक पद यानी कि हमारे एक पद के रूप में निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, समास। समास कहते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर कैसे लेते हैं कि दो पदों के मेल से, यहाँ पर हम बताएं कि दो पदों के मेल से, तो यहाँ पर बताइएगा ना कि दो पद में दो पद कौन कौन होता है। तो पहला पद हम कौन, जैसे कि लेते हैं कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे हम शब्द लेते हैं राज जोड़ पुरुष, तो इसको अगर हम बनाएंगे, इसको अगर तो संधि विच्छेद है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो राज ये क्या हुआ, राजपुरुष, यानी कि राजपुरुष, यानी कि इसे हम तोड़ते हैं तो राजा का पुरुष, यानी कि राजा का पुरुष, इसमें राजा का पुरुष यानी कि दो पद मिलकर एक पद बनाता है। यहाँ पर तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि दो पदों के मेल से जो एक पद निर्माण होता है उसे समास कहते हैं, यानी कि दो पद मिलकर एक पद निर्माण होता है तो क्या कहते हैं, उसे समास कहते हैं। ठीक, अब इसकी क्या विशेषता है पढ़ेंगे, इसकी क्या विशेषता है ये भी हम पढ़ेंगे। इज्जत से बने रहना। ठीक, अब हम पढ़ेंगे समास की विशेषता क्या है। तो हम पहले कह सकते हैं यह दो पद को मिलकर हम पहले कह सकते हैं यह दो पद मिलकर एक पद का निर्माण करता है, एक पद का निर्माण करता है, यानी कि दो पद मिलकर एक पद का निर्माण करता है। पहला विशेषता तो यह हो गया समास के। दूसरा विशेषता क्या होता है, इसमें दो पदों के बीच चिन्ह विभक्ति जो हमारे चिन्ह विभक्ति होता है, चिन्ह विभक्ति क्या होता है, लुप्त होता है, यानी कि गायब रहता है। जैसे कि हम अभी बोले थे, यानी कि इसकी विशेषता के रूप में जाने
तो यह दो पद मिलकर एक पद का निर्माण करता है, या इसमें दो पदों के बीच कोई चिन्ह विभक्ति लुप्त होता है। तो आप कहेंगे सर दो पद कौन है, दो पदों के बीच विभक्ति कौन लुप्त होता है, ये भी तो क्वेश्चन है कि दो पद के बीच विभक्ति कौन लुप्त होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण, तो इसमें यहाँ पर विभक्ति होता है, विभक्ति होता है ना, तो इसमें क्या होता है विभक्ति। तो पहला नंबर तो इसमें विभक्ति रहेगा, जैसे हम पढ़ेंगे समास है। दूसरा हम बोल लेते हैं जैसे कि राजपुरुष, राजपुत्र लेते हैं। तो राजपुत्र किसे कहते हैं, जो राजा का पुत्र होता है, जो राजा, हम लिखेंगे जो राजा का पुत्र होता है, जो राजा का पुत्र होता है, यानी कि राजपुरुष के राजपुत्र किसे कहते हैं, जो राजा का पुत्र होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो इसमें हमारी क्या है, क्या है विभक्ति है। ऐसे तो कारक प्रकरण में पढ़े गए, कर्ता निक्रम उपकरण से इस सब पढ़े गए, तो उसमें पढ़ लेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखें कि विभक्ति चिन्ह लुप्त होता है। तो पहला विशेषता, दो पद मिलकर एक पद का निर्माण कर रहा है कि नहीं, दो पद का क्या चिन्ह, राज जोड़ पुरुष मिलकर राजपुरुष, पहला विशेषता क्या हो। अब कह रहा है कि दो पद मिलकर, दो पदों के बीच कोई विभक्ति लुप्त होता है। तो विभक्ति हमारे का जो है विभक्ति है कि नहीं, ये जो राजा का पुरुष यानी कि का हमारे क्या है विभक्ति लुप्त है, ठीक है। अब विशेषता हम पढ़ लेंगे। अब इसके हम प्रकार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, प्रकार पढ़ते हैं। इसके प्रकार हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे समास के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं। इसका टेस्ट भी हम अंतिम लेंगे जी, अंतिम में टेंशन लेने का नहीं है जी, ठीक। हम इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। हम पहले प्रकार होता है कौन कौन, पहले तो लिखेंगे समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितना, 6 प्रकार का होता है। यानी कि जो हमारे समास होता है जो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार के होता है। 6 प्रकार कौन कौन सा है जी, पहले इसका भेद 6 प्रकार है। 6 प्रकार कौन कौन सा है हम पढ़ेंगे। पहला होता है कुछ अव्ययभाव समास, अव्ययी भाव समास। पहला क्या होता है, यानी अव्ययी भाव समास, यानी कि पहला होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या जी, दिग्गु समास, तीसरा हम पढ़ेंगे क्या चीज, तीसरा पढ़ेंगे द्वंद्व समास। चौथा क्या पढ़ेंगे जी, चौथा पढ़ेंगे कर्मधारय समास। चौथा क्या पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। पांचवा कौन पढ़ेंगे जी, पांचवा पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। और छठा पढ़ेंगे क्या चीज, छठा पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। समास के कितने भेद हैं, 6 भेद। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, पांचवा द्विगु समास, छठा कर्मधारय समास, सातवां नहीं, ये पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है कौन द्विगु समास, तीसरा है कौन द्वंद्व समास, चौथा पढ़ेंगे कर्मधारय समास, पांचवा पढ़ेंगे तत्पुरुष समास और छठा पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। सबको ट्रिक बाय ट्रिक पढ़ाएंगे, इसमें कोई भी वर्ड है आपको नहीं मिलेगा कि रटने पड़ेगा, खाली देखिएगा कि कौन है। जैसे पूछेगा राजपूत, राजा, जैसे कि हम पूछ यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या जी, जैसे कि दे देगा राधा कृष्ण, तुरंत हम पकड़ ले, यानी 1 सेकेंड में हम पकड़ के बता सकते हैं कि कौन समास है। यानी सबके बाई ट्रिक यानी जितना भी हम पढ़ रहे हैं सबकी ट्रिक है। थोड़ा सा कठिनाई किसमें लगेगा पढ़ने में, आपको लगेगा बहुव्रीहि समास में थोड़ा सा कठिन लगेगा, वो भी हम क्लियर करते हैं, टेंशन लेने का नहीं, ठीक। हम पढ़ते हैं एक बाई करके कवर करते हैं।
पहला पढ़ते हैं अव्ययभाव समास क्या है जी। इसके बारे में हम बड़ी चर्चा में हैं। हमारे समाज से हर बार बोर्ड में बनता है क्वेश्चन। देखते हैं इस कितना पावर है समास में। पहला पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, इतना अगर एग्जाम्पल लेंगे ना कि बहुत एकदम पूरा आसान हो जाएगा, चटनी हो जाएगा। अंतिम टेस्ट भी ले लेंगे इसको, खाली भागना मत, ठीक ठीक। पहला हम पढ़ेंगे कैसे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास कहते हैं किसको, तो हम पहले बता दें कि डिफिनेशन का उतना कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके थोड़ा सा भी पॉइंट जानेंगे तब ना। पहले इसमें पॉइंट होता है इसका पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। इसका पहला पद क्या होता है जी? इसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसका पहला पद प्रधान होता है। अब कहेंगे कि प्रधान कैसे होता है? क्वेश्चन तो यहाँ पर से भी बनता है कि कौन पद पहले प्रधान होगा। यहाँ पर है जी कि कौन पद पहले प्रधान होगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, और एग्जाम्पल से हम इसको पकड़ लेते हैं। पहले इसका ट्रिक जानो। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है ट्रिक यदि शब्द के पहले क्या लगा हो जी? यथा, प्रति, बे, भर इत्यादि लगा हो। यानी कि जो शब्द के पहले, हम एक कहना चाहते हैं कि जो हम शब्द के पहले यथा, प्रति, बे, भर यदि लगा रहे, वह कौन समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। कौन? अव्ययभाव समास। कौन कौन वर्ड बताया जी? यथा, प्रति, बे, भर। यथा, प्रति, बे, भर। ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, इसको हम ट्रिकवा पे वहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, इसको ट्रिकवा का अंतर लिख देंगे तब ना। यानी कि इसका पहला पद प्रधान होता है, या इसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक, इसको नहीं मिटाएंगे, ट्रिक यहाँ पर लिख देते हैं। कौन कौन? यथा, पहला ट्रिक तो यही हुआ, पहला वर्ड यथा। दूसरा क्या है? प्रति। तीसरा क्या चीज है? बे है। चौथा भर है। चौथा क्या है? भर है। तो पहले हम उदाहरण यथा पर हम पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक, जैसे कि बोर्ड में आपको देगा यथा शक्ति। पूछेगा क्वेश्चन कि यथा, कितना बार बन चुका है बोर्ड में क्वेश्चन। पूछेगा कि यथाशक्ति में कौन समास होगा? यथाशक्ति में कौन समास? तो हम पहले ही बता दिए कि जो पहला पद प्रधान होता है, यानी कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो पहला पद कौन? प्रधान हो गया कि नहीं? यथा प्रधान हो गया कि नहीं? आ गया ना यथा शब्द। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन यथाशक्ति में, तो यथा लगा ले पहले। हम बोले कि पहला पद प्रधान होता है, इसलिए क्या होगा? अव्ययभाव समास। सेकेंड इसी पर क्या करते हैं? सेकेंड करते हैं यथा संभव। यथासंभव। तो जैसे यथासंभव भी सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं सब बोर्ड में बना हुआ है, सब बोर्ड में बना हुआ है। जैसे हम बताएंगे कि यथासंभव, यथाशक्ति, यथा, यानी कि यथा से जो भी हमारे रिलेटेड शब्द रहेगा सब में कौन समास रहेगा? सब में हमारे अव्ययभाव समास रहेगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्या चीज? दूसरा प्रति पर। प्रति पर चलते हैं जी। दूसरा क्या पर चलते हैं? प्रति पर। क्लियर? दूसरा चलते हैं क्या पर? प्रति पर। ठीक, यानी पहला पर हम क्या बताएं? पहला पर यथा पर, यहाँ पर लिख देते हैं यथा। यथा पर कौन सी बताएं? यथाशक्ति। यथाशक्ति। दूसरा हम बताएं क्या सी?
यथासंभव, यथासंभव। अब हम चलते हैं प्रति पर। क्या चीज पर चलते हैं? प्रति पर चलते हैं, यानी दूसरा पर हम चलते हैं क्या चीज? प्रति पर। प्रति पर लेते हैं तो प्रति पर आएगा, जैसे कि आपको कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रति पर, यानी कि प्रतिदिन पूछेगा कि प्रतिदिन में कौन समास होगा। तो जैसे ही पकड़ लीजिएगा कि शुरू में पहला पद प्रधान है, यानी कि प्रथम पद प्रति है, तो होगा कौन समास? अव्ययभाव समास। दूसरा जैसे कि लेते, पहला होता है प्रतिदिन, अगर दूसरा वो ले लेगा, बोलेगा कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति, यानी प्रति व्यक्ति पूछेगा तो प्रति व्यक्ति में देखेंगे पहला पद प्रति है, इसलिए क्या कौन होगा? अव्ययभाव समास। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि प्रतिहार, तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिहार में कौन समास होगा? तो प्रति पहले है, यानी कि प्रति किस में हम बताएं ट्रिक वन की यथाशक्ति प्रति बेभर्जित कितना रहेगा? अव्ययभाव समास होगा। तो कौन होगा? अव्ययभाव समास। अब जैसे कि हम लेते हैं बे, अब क्या लेते हैं? तीसरा हम लेते हैं क्या चीज? बे। तीसरा हम लेते हैं बे। बे से कौन सा शब्द? तो पहला नंबर तो बनेगा सर जी बेकार। कौन सा तो बनेगा जी? पहला बनेगा बेकार। पूछेगा कि बेकार में कौन सा समास होगा? तो बेकार में देखेंगे पहले बे है तो होगा कौन सा समास? अव्ययभाव समास। दूसरा हम पूछेंगे कुछ, दूसरा हम पूछेंगे बेकाम। बेकाम, तो बेकाम, तो जैसे कि हम देखेंगे कि बेकाम, तो बेकाम हम पहले बताएंगे कि बेकाम, बे से जितना भी शब्द या प्रति से जितना शब्द शुरू में, यानी पहला पद में, और यथा से शक्ति, यथा से प्रति, यदि जितना भी शब्द रहेगा यथाशक्ति, यानी अव्ययभाव समास। यानी कि बेकाम, तो बेकाम में हम पहले कहेंगे पर अव्ययभाव समास है। जैसे कि अब आएगा भर, भर, भर आएगा, तो हम कहते हैं कि कहीं पर भोजन करने जाते हैं तो क्या कहता है? भर पेट, भर पेट। तो यहाँ पर हमारे कौन हुए? यानी कि जो पहला है, सब में पहला पद आ रहा है कि नहीं? जैसे भर पेट, यानी कि भर से जितना आएगा उतना क्या होगा? हमारे अव्ययभाव समास होगा। जैसे कि और लिखते हैं भरोसा, भरोसा, भरोसा में कौन समास होगा? क्योंकि इसमें भर पहले है, भर, भर, तो हमारे क्या होगा? अव्ययभाव समास। क्लियर? तब सिर्फ इतना ही याद रखना है, पहला इतना ही याद रखना है पहला कि यथा प्रति, 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 बे, भर आदि पहले शब्द में लगा रहे तो वह कौन समास होगा? अव्ययभाव समास। अब थोड़ा सा एक हट के इसमें और रहता है, ये तो ट्रिकों पर हम बता दें कि यथा प्रति बे भर इत्यादि लगा रहे तो अव्ययभाव समास होगा। और एक ट्रिक और रहेगा, जैसे कि आपको हमारा क्वेश्चन देगा यहाँ पर से, बार बार क्वेश्चन गलती करता है बच्चों, बहुत सारे लोग बहुत गलती करते हैं इसमें। जैसे कि इसको मिटाते हैं, जिसका ट्रिकवा तो ये हो गया, इसका तो ये तो क्या हुआ, यानी कि इसके लिए तो ये तलवार हो गया। इसका ट्रिक वो हम पढ़ते हैं, यानी कि इसको ट्रिक, यानी कि ट्रिक को ट्रिक बाय ट्रिक से हम तो जान लिए कि इसका ट्रिक बाय ट्रिक उदाहरण क्या है, तो बता दिए हम। अब चलते हैं कि रहेगा कि वो बोला कि क्या किया था रे, तो सर जैसे कि बोला सर लातो लात मारा। अरे कैसे मारा रे? लातो लात मारा। जैसे कि कोई बोलता है नहीं, अरे बेटा कैसे मारा रे? लातो लात मारा, यानी कि लातो लात मारा। पूछेगा कि लातो लात मारा, यानी कि लातो लात मारा, यानी कि समझ आएंगे कि कौन समास होगा? अव्ययभाव समास। दूसरा पूछेगा अरे तुम दो 1000 हम हाथों हाथ 2000 बना देंगे। दूसरा कहेगा कि तुम दो 1000 हम हाथों हाथ 2000 बना देंगे। तो हाथों हाथ, हाथों हाथों हाथ, हाथों हाथ, यानी कि लातों लात हाथों हाथ, नहीं कुछ लग रहा है, लातों लात हाथों हाथ, लातों लात हाथों हाथ, तुम दो 1000 हम हाथों हाथ 2000 बना देंगे। इसमें कौन समास होगा जी? अव्ययभाव समास होगा। जैसे बेटा कैसे मारा रे? लातों लात मारा। यहाँ तक
अरे तू हमको दो ईटा, हम रातों रात ताजमहल बना देंगे। तुम दो हमको ईटा, हम रातों रात ताजमहल बना देंगे। यानी कि रातों रात, यानी कि रातों रातों रात, यानी कि रातों रात तुम दो हमको ईटा, हम रातों रात ताजमहल। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पर भी पकड़ लेंगे कि हाथों हाथ, लातों लात, रातों रात, दिनों दिन, लातों लात, दिनों दिन, इत्यादि, यानी कि हाथों हाथ, लातों लात, रातों रात, इस सब यानी कि वर्ड का प्रयोग किया जाए तो कौन समास होगा? अव्ययभाव समास। कौन समास? अव्ययभाव समास। ट्रिक बाय ट्रिक तो पढ़ लिए थे, कुछ थोड़ा थोड़ा कठिन था, वो भी हम पढ़ चुके हैं। यानी कि पूछेगा कि लातों लात में कौन समास होगा, हाथों हाथ में कौन समास होगा, यानी कि रातों रात में कौन समास होगा। तो क्या चीज होगा? अव्ययभाव समास। तो अब आपको अव्ययभाव समास क्लियर हो गया, ये तो खत्म हो गया जी। अगला चलते हैं लेके, अगला समास को हम, अगला प्रकार को हम लेके चलते हैं जी। अगला प्रकार को हम लेके चलते हैं, इसका ट्रिक गजब था नहीं जी। चलो, अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक। दूसरा पढ़ेंगे कौन समास? दूसरा पढ़ेंगे हम दिग्गु समास। दिग्गु समास दूसरा पढ़ेंगे कौन सी? यानी दिग्गु समास। दिग्गु समास की थोड़ा सा क्या विशेषता है उसमें? अव्ययभाव समास में क्या विशेषता था कि पहला पद उसमें प्रधान होगा, ये निश्चित था कि उसमें पहला पद प्रधान होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होगा। कौन होगा जी? संख्यावाचक होगा, उसमें पहला पद प्रधान होगा अव्ययभाव समास में। और इसमें क्या होगा? पहला पद संख्यावाचक होगा। जैसे कि जी, जैसे हम लेते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं इसका हम, त्रिशूल, यानी कि त्रिशूल के, यानी कि तीन, त्रिशूल माने तिरी माने तीन। जैसे कि हम बोलते हैं कौन सी जी? त्रिशूल। जैसे हम बोलते हैं पंचवटी, यानी कि नहीं, 5 आ रहा है, नहीं देख रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी पंचवटी। तो इसमें कौन होगा? दिग्गु समास। यानी कि ट्रिक इसके एक ही है, एक ही ट्रिक है इसमें, यानी कि संख्यावाचक। हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे इसका। यानी कि संख्यावाचक, यानी कि पहले दिग्गु समास, यानी पंचवटी, पंचवटी। दूसरा हम लेते हैं कुछ चतुर्भुज। तीसरा हम लेते हैं त्रिलोक। यानी कि पहला पंचवटी, दूसरा त्रिलोक, चौथा त्रिशूल। त्रिलोक। संख्यावाचक जितना भी रहेगा उसमें क्या समास? उसमें दिग्गु समास। जितना संख्यावाचक, यानी त्रिलोक, चतुर्भुज इत्यादि, यानी कि जितना भी संख्यावाचक होगा कौन समास होगा? दिग्गु समास। दिग्गु समास। अगला कौन समास है? अगला हम पढ़ेंगे कौन समास? अगला, यानी कि वो दोनों में कौन था? संख्यावाचक पहला में था, यानी कि पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा, जिसमें अव्ययभाव समास। दूसरा है कि दिग्गु समास, यानी जिसमें संख्यावाचक हो, जैसे त्रिशूल, चतुर्भुज, यानी पंचवटी। जितना भी संख्या से रिलेटेड पहला पद यानी कि संख्या जाएगा, जैसे कि पंचवटी रहता है, पंचवटी। तो पहले पंचवटी बटी
तो इसमें जब पहला पद होगा कब से 5 बटे, यानी पहला पद यानी संख्यावाचक होगा तो उसमें कौन होगा, द्विगु समास। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कौन सी, आप पढ़ेंगे हम द्वंद्व। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, दोनों पदों के बीच लिखेंगे यहाँ पर, दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह, इला जो विभक्ति चिन्ह रहता है वो क्या होता है, हमेशा पद में रहता है, यानी कि दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह हमेशा रहता है। जैसे कि पहला, जैसे कि उदाहरण लेते हैं, जैसा कि ये विभक्ति चिन्ह क्या होता है, रहता है, जैसे कि राधा कृष्ण, यानी कि विभक्ति चिन्ह रहेगा, जैसे ही विभक्ति चिन्ह रहेगा कौन सा, द्विगु समास। सेकेंड उदाहरण, जैसे कि भाई बहन, इन्हें यहाँ पर रहेगा लुप्त, यहाँ पर जैसे लुप्त रहेगा कौन समास, द्विगु समास। और जैसे कि लेते हैं, और तीसरा राम सीता, यानी कि राम सीता, यानी कि राम, यहाँ पर क्या होगा, हमेशा ये विभक्ति चिन्ह जैसे मिलेगा, जैसे हम कौन समास कहेंगे, द्विगु समास। ये जैसे हम बड़ा वक्त पहचानेंगे कि यहाँ विभक्ति चिन्ह लुप्त होता है, जैसे कौन समास होगा, द्विगु समास। ठीक, आपको 3 समास क्लियर होगा, 3 समास और है, 3 समास और हैं, 3 समास और हैं, पढ़ेंगे अभी चौथा, 3 पढ़ लें, चौथा पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। चौथा हम पढ़ेंगे कुछ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास में थोड़ा सा विशेषता क्या होता है, थोड़ा सा विशेष, पहला पद यानी प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास, दूसरा संख्यावाचक से होता है, यानी पहला शब्द संख्यावाचक होता है तो उसमें कहेंगे द्विगु समास। तीसरा हम क्या होगा, जिसमें हम विभक्ति चिन्ह तो लुप्त होता है उसमें हम द्वंद्व समास, और चौथा हम कहेंगे कि जिसमें विभक्ति लुप्त होता है, इसमें उसमें क्या होगा, द्वंद्व समास में क्या था, ई विभक्ति लुप्त होता था, और इसमें कौन होगा कि कारक विभक्ति लुप्त होगा, जैसे कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए ईला विभक्ति क्या होगा, लुप्त होगा। जैसे कि हम लेते हैं, जैसे कि हम इसका उदाहरण लेते हैं, क्या चीज, इसका उदाहरण लेते हैं क्या चीज, जैसे पहले पॉइंट हम इसको बोलते हैं, इसमें विभक्ति चिन्ह लुप्त होता है, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होता है, लुप्त होता है। इसमें जो विभक्ति चिन्ह, यहाँ पर जो चिन्ह रहता है वो क्या होता है, लुप्त होता है, विभक्ति चिन्ह। एग्जाम्पल हम करते हैं, ठीक, इसमें ट्रिक यही है कि इसमें व्यथी हुआ है, उन 3 ट्रिक से हम पढ़ें। इसमें क्या होगा कि यानी कि 2 पद के हम अगर तोड़ेंगे तो उसमें विभक्ति चिन्ह जरूर आएगा। जैसे कि हम तोड़ते हैं राजपुत्र, तो राजपुत्र किसे कहते हैं, जो राजा का पुत्र होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, राजा का पुत्र, यानी कि हम तोड़ेंगे तो का क्या है, विभक्ति है, तो ये हमारे था, ये नहीं था कि डायरेक्ट लिख दिया कि राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, तो ये विभक्ति लुप्त रहेगा। दूसरा हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राजभवन, यानी कि राजा का भवन, यानी कि का विभक्ति चिन्ह लुप्त है, जैसे कि राजा का भवन, राजपुरुष, पुरुष इत्यादि लगा रहे, उसमें कौन समास होगा, इसमें हमारे तत्पुरुष समास होगा। कौन समास, तत्पुरुष समास। ठीक, अगला समास हम लेते हैं, अगला समास आज इतने याद रखना है कि अगर तोड़ने पर यदि कारक में जो हमारे कारक है उसमें विभक्ति, जैसे कि कर्ता ने क्रम को करण
अंश संप्रदान के लिए, अप्रदान से इत्यादि जो भी रहता है। जैसे कि अब पूछेगा कि वो अभी कारक पर कमाना पड़ेगा, अभी नहीं। ठीक, अब कौन कौन समास है? 2 समास और है। कौन कौन? अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इसमें क्या होता है? कर्मधारय समास में क्या होता है जी? कर्मधारय समास में होता है 2 चीज होता है। पहला, इसमें विशेष और विशेषण दोनों रहता है। इसमें क्या होता है? विशेष और विशेषण दोनों मिलता है, यानी विशेष आगे मिलेगा, विशेषण पीछे मिलेगा, यानी कि विशेष और विशेषण इसमें दोनों मिलेगा। जैसे कि हम लेते हैं, लिखेंगे इसमें विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण दोनों होता है, इसमें विशेष और विशेषण दोनों होता है। उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें विशेष और विशेषण दोनों होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला ये है नील कमल। दूसरा नील, क्या है दूसरा? महात्मा। तीसरा हम कैसे हम तोड़ेंगे? जैसे कि पहला है, इसमें क्या होता है हम क्या बताएं? पहला समझना यहाँ पर थोड़ा सा पहला समझना। ठीक, नील कमल, इसमें क्या बताएं कि विशेष किसे कहते हैं? जो विशेषण के आगे होता है। विशेष किसे कहते हैं? विशेष के आगे होता है और विशेषण दोनों होता है। जैसे कि नील कमल, तो हम तो जानते हैं कमल कैसा होता है। कमल तो सब जानता है। यहाँ पर कमल है, यहाँ पर क्या है? इतना दूर में क्या है? कमल है, तो ये विशेषण है। तो कमल तो ढेर है, लेकिन कैसा है? नीला है। कमल तो ढेर है, लेकिन कैसा है? नीला है। तो उसमें विशेष हो गया, यानी कि विशेष भी बता रहे हैं, यानी कमल तो है लेकिन क्या है? नीला है। तो क्या होगा? नील कमल है, यानी कि क्या होगा? नील कमल। जैसे कि महात्मा, क्या है? महात्मा। आत्मा तो सब पास है, क्या है? आत्मा तो सभी के पास है, लेकिन क्या है? महान है, यानी कि महान है, यानी कि महा जोड़ आत्मा, महात्मा। तो आत्मा सबके पास है, लेकिन क्या है? महान है, यानी कि विशेषण है, लेकिन उसके साथ कुछ विशेषता भी बताया है। यानी कि जैसे कि लेते हैं और नव युवक तो सब होता है, यानी कि युवक तो लड़का सब रहता है, लेकिन क्या है? नव युवक है। नव युवक यानी कि विशेष के साथ विशेषण भी बता रहा है। कमल तो ढेर है, लेकिन नीला है। कमल ये जैसे क्या रहेगा? नीलकंठ, क्या है? नीलकंठ। कंठ तो ढेर है, लेकिन नीला है, कुछ विशेषता बता रहा है। ठीक, एक समास और है जी, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। एक समास है, एक समास और है। एक होता है कौन सी? बहुव्रीहि समास। कैसे? बहुव्रीहि समास, क्या है? बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। क्या चीज? बहुव्रीहि समास। ठीक, बहुव्रीहि समास में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जो दुनिया में एक चीज रहता है, क्या होता है? एक चीज रहता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दशानंद। पूछेगा दशानंद में कौन समास होगा? तो नंद, यानी कि दशानंद किसे कहते हैं? जिसके 10 हाथ हो। रावण के 10 हाथ है, तो रावण यानी कि ढेर सारा है, कि एक ही है, दुनिया में एक ही है,
तो उसमें क्या हो, जो दुनिया में एक चीज़ हो, यानी कि दशानन। तो दशानन जैसे चक्र, जैसे बिना पानी, बिना पानी, बिना पानी से किसे कहते हैं? बिना, यानी कि हमारे क्या है? बिना पानी, पानी मैंने क्या होता है ना, यानी कि बिना पानी सरस्वती जी को कहते हैं। यानी कि सरस्वती, यानी कि तो सरस्वती जी अलग ढेर है, नहीं है, यानी कि बिना पानी दुनिया में एक चीज़ का बोध कराता है, यानी कि उसमें क्या होगा? बहुब्रीहि समास। चौथा, चौथा हम क्या लेते हैं? चक्र पानी, चक्र पानी, चक्र पानी। तो चक्र किसे कहते हैं? चक्र विष्णु जी के था, विष्णु जी के। तो एक ही शब्द बोध कराता है, जो दुनिया में एक चीज का बोध कराता है, उसमें क्या होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, रिवीजन करते हैं, इसको समझ लिए होंगे आप लोग। अब इसको हम रिवीजन करते हैं पहला से, शुरू से। हम क्या होता है पहला नंबर में? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हम क्या बताए हैं कि पहला, अव्ययी भाव समास में बोले कि पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। यानी कि अव्ययी भाव समास में हम क्या बताएं कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला विशेषता हो गया, इसमें हम बता दें द्वितीय में यथा, यथा शक्ति, यथा प्रति, बे, भर इत्यादि रहेगा तो कौन सा होगा? अव्ययी समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा हम बनाए कुछ दिग्गु समास, दिग्गु समास। अब इसमें क्या है? तो इसमें, इसमें संख्या का बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है, इसमें संख्या का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। जैसे पंचवटी, पंचवटी, यानी कि जो संख्या का बोध कराता है उसे द्विगु समास। जो पहला पद प्रधान होता है फिर भाव समास। और चौथा, तीसरा जिसमें द्वंद्व है, द्वंद्व, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? तो जिसमें काव्य विभक्ति, यानी कि ई लव विभक्ति क्या होता है? लुप्त होता है, ई विभक्ति लुप्त होता है, उसे द्वंद्व समास। जो दुनिया में एक चीज लिखेंगे, जो दुनिया में एक चीज, एक चीज, एक चीज होता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि दुनिया में जो एक चीज का, दुनिया में एक चीज का बोध कराता है उसे बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास। एक वो होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या था कि एक पहला पद, यानी कि पहला पद विशेष होता था, जैसे नील कमल, कमल तो है लेकिन नीला है। नील तो जैसे कि महात्मा, आत्मा सबके पास है लेकिन महान है, यानी कि विशेष भी है और विशेषण भी है, यानी कि दोनों विशेष, जिसमें पूछेगा जिसमें, जिसमें जिसमें यहाँ पर लिख देते हैं, जिसमें विशेष तथा विशेषण हो, विशेषण हो, जिसमें विशेष और विशेषण हो, कर्मधारय समास। ठीक। और तत्पुरुष समास में क्या है? तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में क्या है? तत्पुरुष समास में क्या है कि इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होता है? लुप्त होता है। यानी कि एक होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? कौन विभक्ति लुप्त होता है? ई वाला विभक्ति लुप्त होता है, यानी कि ई वाला विभक्ति द्वंद्व समास में हुआ लुप्त। और जैसे कि का, से, ने, के लिए, के लिए, ने, कर्ता ने, कर्ता ने, क्रम को, करण से, संप्रदान के लिए इत्यादि जितना भी रहेगा क्या होगा? तत्पुरुष समास। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को कंप्लीट देख, इसके एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर अगर नहीं समझ आता है तो 2 बार देखिए, यहाँ पर समझ 100% आएगा। ठीक, और 2 काम करके जाना यहाँ पर से। कौन 2 काम जी? पहला लाइक, दूसरा सब्सक्राइबर।
ठीक, 2 कम। ठीक, आज के लिए इतने।